अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। तो आज हम बनाएंगे झबला फ़्रॉक, जो कि आप इसे ब्रांडेड फ़्रॉक भी कह सकते हैं, कोरियन फ़्रॉक भी कह सकते हैं, और इसके साथ बहुत ही खूबसूरत सा हम ट्राउज़र भी बनाने वाले हैं। इसके लिए मैंने लॉन स्टफ़ यूज़ किया है। तो चलें जी, टाइम वेस्ट किए बिना वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ देखें, फैब्रिक की 2 पीस ले लिए मैंने, और लंबाई मैंने यहाँ पर ली थी 16 इंच और चौड़ाई यहाँ पर 20 इंच ले रही हूँ। और इसे इस तरह से सेंटर से फ़ोल्ड करके अच्छे से सेट कर लेंगे। सेट करने के बाद देखें, खुली वाली साइड मैंने बाहर की तरफ रखी है और बंद वाली साइड मैंने अपनी तरफ रखी है। तो इस तरह से ऊपर हम 3 इंचेस पे निशान लगाएंगे, और लंबाई में जो हम आर्म होल का निशान लगाते हैं ना, यहाँ पे हम ज़्यादा निशान मतलब बड़ा निशान लगाएंगे। ये मैं 2 साल की बच्ची के लिए बना रही हूँ। तो मैंने 6 इंच पे 6 से 6.5 इंच पे लंबाई ली थी और इस तरह से तिरछा शेप बना लिया। क्योंकि ये झबला स्टाइल है तो हमें थोड़ी सी लूजिंग ही रखनी है, हम बहुत ज़्यादा फिटिंग का निशान नहीं लगाएंगे। तो इस तरीके से हम कटिंग करने के बाद नीचे से जो है मैं गोलाई दे दूँगी। जैसे कि मैंने कहा, कोरियन या फिर ब्रांडेड स्टाइल है ये, तो नीचे से हम जो है वो गोलाई ही रखेंगे। ऊपर गले की तरफ से मैं आधे इंच के बराबर जो है वो हल्का सा शेप दूँगी। बहुत ज़्यादा डीप नहीं लेके जाना आपने। शोल्डर की तरफ से इस तरह से हमने थोड़ा सा बिल्कुल आधे इंच के बराबर जो है वो डाउन लेकर जाना है गला। अब ये मेरे पास जो है स्लीव्स के लिए 2 पीसेस हैं। यहाँ पे मैंने इसकी लंबाई 6.5 इंच, जितनी आपने आर्म होल की लंबाई लेनी है ना, उतनी ही इस कपड़े की लेनी है, ठीक है। 6.5 से 6 इंच, और चौड़ाई मैंने यहाँ पर तकरीबन ली थी 15 इंच ली थी। और इस तरह से फ़ोल्ड करके नीचे की तरफ देखें, इस तरह सेट करेंगे। बिल्कुल इसके साथ खुली वाली साइड जो है वो खुली वाली साइड के साथ ही सेट करेंगे, ठीक है। अब ये यहाँ पे सेट करने के बाद बिल्कुल जो ऊपर वाला शेप है ना हमारा, जिस तरह हमने शर्ट की आर्म होल कट की थी तिरछी, वैसे ही नीचे वाली आस्तीन भी हम इसी तरीके से इसके ऊपर रख कर कट कर लेंगे। अब देखें, फैब्रिक का मैंने सिंगल पीस ले लिया। इसके ऊपर हमने इस तरह से स्लीव्स रखनी है और इसके कॉर्नर्स आपस में जोड़ देने हैं। तो यहाँ से हमने इसे जोड़ना है। अब ये इस बात का ख़याल रखना है कि सीधा फैब्रिक जो है वो सीधे फैब्रिक के ऊपर ही रखना है, ठीक है। इस तरह से हम आपस में जोड़ेंगे। शेप बिल्कुल सेम आपस में जॉइंट रखना है। ऊपर नीचे शेप मत कीजिएगा, बिल्कुल सीधा सीधा स्ट्रेट जो है वो सेम शेप ऊपर रख कर आपने सिलाई लगा देनी है। ये देखें, इस कपड़े के ऊपर मैं इस तरह से रखूँगी और ऊपर वाला फैब्रिक भी इसके साथ हमने इस तरह से रख कर सिलाई लगा लेनी है। आप वीडियो पर ज़्यादा फोकस कीजिएगा कि मैं किस तरह से सिलाई लगा रही हूँ। तो इस तरह से देखें, सिलाई लगाने के बाद ना ये बहुत ज़्यादा खुला सा गला बनकर रेडी हो जाएगा। ये नीचे की तरफ स्लीव्स में मैंने बारीक सी फोल्डिंग भी कर दी थी दोनों साइड पर, तो आप भी ये कर लीजिएगा। इसके बाद आपने इसे फ़ोल्ड करके आयरन करके ना अच्छे से क्रीज़ बना लेनी है, ठीक है। सेंटर क्रीज़ बना लेनी है। पहले भी आप बना सकते हैं, आप बाद में भी बना सकते हैं, ठीक है, जैसे आपको बेहतर लगे। अब ये मैंने एक सेंटर स्ट्रिप रेडी की है। दोनों तरफ आधे आधे इंच का कपड़ा छोड़ के ना इस तरह से मैंने आयरन करके ये स्ट्रिप बना ली थी, जिसे हम सेंटर में इस तरह से रख कर बटन टेप की तरह ये हम रेडी करेंगे। इसके ऊपर मैं फ़ैब्रिक के बटन्स बना कर लगाऊंगी। तो ये देखें, अब ये लग गई। अब इसमें ऊपर की तरफ हमने इस तरह से फ़ोल्ड करना है, और फ़ोल्ड हमने सिर्फ आधे इंच के बराबर करना है, बहुत ज़्यादा फ़ोल्ड नहीं करना। जितनी आपने इलास्टिक डालनी है ना, उतना आपने फ़ोल्ड करना है। अच्छा, आपने ना मक्खियों को अवॉइड करना है, क्योंकि ऐसा लगता है पूरे शहर की मक्खियाँ मेरे घर में आ गई हैं। कराची में इतनी ज़्यादा मक्खियाँ हो रही हैं, बहुत ज़्यादा ना, तो वो वीडियो बनाते हुए आप किसी भी टाइम पे उठकर बैठ जाएं। मैं सुबह सुबह उठ के बैठ जाती हूँ वीडियो के लिए, लेकिन मक्खियाँ इतना इरिटेट कर रही थी। अब मैं इनको तो नहीं किसी भी तरीके से एडिटिंग में भी हटा सकती, तो बस आप इसे अवॉइड कीजिएगा। बहुत से लोग ना गलत कमेंट भी कर देते हैं, इसलिए मैं पहले ही अपनी वीडियोज़ में ये सारी चीज़ें बता देती हूँ। अच्छा, ये हमने ऊपर से फ़ोल्ड कर दिया। इसके बाद ये मैंने इलास्टिक लिया। इस इलास्टिक की जो लंबाई ली है ना, मैंने यहाँ पे 14 इंच ली है। आप इस तरह से फ़ोल्ड करके अपनी बच्ची के नेक की साइज़ ले सकते हैं कि आपको कितनी जो है वो चौड़ी चाहिए। अब मैं एज़ल के लिए बना रही हूँ। एज़ल बहुत ज़्यादा हेल्दी नहीं है ना, तो मैं मतलब बहुत ज़्यादा बड़े भी गले नहीं रखती, और ये झबला स्टाइल है तो इसमें जो है ना बहुत ज़्यादा डीप गला और चौड़ा गला अच्छा नहीं लगेगा। तो मैंने 14 इंच का रखा, बिल्कुल परफेक्ट आया है। अब अगर आपकी बच्ची हेल्दी है तो आप 16 इंच रख लीजिएगा इलास्टिक का साइज़, ठीक है। यहाँ से देखें, आप फ़ोल्ड करके चेक कर सकते हैं ना कि कितनी चौड़ाई आ रही है। अब आपने इलास्टिक को इस तरह से इसके अंदर इंसर्ट किया,
और अच्छे से चारों तरफ से ना इस कपड़े को सेट कर दिया, जैसे कि हाथ से आपने सेट करना है। देखें लुक इसका कितना खूबसूरत आ रहा है। अभी तो ये हाफ़ डन हुई है, अभी बनकर नहीं रेडी ये हुई। तो ये देखें इस तरह से आपने बिल्कुल सेट करना है कि हर तरफ बराबर से चुनट्स आ रही हों, कहीं ज़्यादा कहीं कम ना हो। उसके बाद आपने ये साइड की सिलाई लगानी है और साइड की सिलाई लगाने के बाद आपने जो है वो नीचे की तरफ से बारीक फ़ोल्डिंग कर देनी है। अच्छा, इस सूट में मैंने जो बटन्स बनाकर इस ड्रेस में लगाए हैं ना, तो उसकी मैंने शॉर्ट अपने चैनल पे अपलोड कर दिया, वहाँ से जाके देख सकते हैं। इसका लुक मैं अब आपको एंड में दिखाऊंगी। यहाँ पे हम ट्राउज़र की तरफ आ जाते हैं। तो यहाँ मैंने ट्राउज़र का जो है वो 4th फोल्ड में 9 इंचेस कपड़ा लिया है और लंबाई मैंने यहाँ पर 20 इंच की ली है। और हमेशा की तरह ऊपर की तरफ हमने जो है वो फ़ोल्ड करना है कपड़ा। इलास्टिक के लिए, बेल्ट के लिए मैंने फ़ोल्ड किया है और चौड़ाई में यहाँ पर 8 इंच पे मार्क कर रही हूँ। फिर यहाँ लंबाई पे मैं क्रॉस लाइन के लिए लूँगी 8 इंच और इस तरह से बॉक्स बना के राउंड शेप दे दूँगी। ये राउंड शेप जो है ना बहुत हेल्पफुल रहता है बच्चियों की। यहाँ से जो है ना ट्राउज़र ये समझ लें कि सिलाई नहीं खुलती, एक्स्ट्रा कपड़ा लगाने की आपको ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, अब यहाँ से मैं जो है 8 इंच पे ही मार्क करूँगी नीचे की तरफ से पाइंचों में, क्योंकि हम इलास्टिक वाले पाइंचे बनाने वाले हैं, तो इसी तरह से हमें कपड़ा थोड़ा ज़्यादा चाहिए। बस इस पर ही आपने अपने ड्राफ्ट पे कटिंग कर लेनी है। कटिंग कर लेने के बाद जो है ये नीचे की तरफ से देखें आपने जितना फ़ोल्ड करना है ना, जितने में इलास्टिक। अच्छा, मैं यहाँ पे चौड़ी इलास्टिक यूज़ करूँगी, इसलिए मैंने थोड़ा चौड़ा कपड़ा फ़ोल्ड किया है। अगर आप चाहते हैं कि इलास्टिक आप पतली वाली ऐड करें तो फिर आप उसी के हिसाब से कपड़ा फ़ोल्ड कीजिएगा। सबसे पहले क्रॉस लाइन को हम इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद हमने जो है देखें सिलाई लगा ली। सिलाई लगाने के बाद नीचे की तरफ से जो है हमने इस तरह से फ़ोल्डिंग करनी है। मैं यहाँ पर चौड़ी इलास्टिक यूज़ कर रही हूँ, तकरीबन 1 से सवा 1 इंच वाली। 1 इंच से भी थोड़ी सी ज़्यादा है, जो हम बेल्ट में यूज़ करते हैं ना, मैं वो वाली यूज़ करूँगी। तो इसलिए मैं थोड़ा सा चौड़ा इस यहाँ पे फ़ोल्ड करूँगी पाइंचों को और सिलाई लगा लूँगी। तो आप अपनी इलास्टिक के मुताबिक ही नीचे की तरफ से फ़ोल्डिंग कीजिएगा। जितनी आपने इलास्टिक रखनी है उतनी ही फ़ोल्डिंग कीजिएगा कपड़े की। तो इस तरह से देखें ये रेडी हो जाएगा। अब यहाँ पे मैंने चौड़ी इलास्टिक ले ली, जिसकी साइज़ मैंने तकरीबन यहाँ पे 9 इंच रखी है। आधा आधा इंच दोनों तरफ से सिलाई में चला जाएगा, तो रेडी जो हमारे पास इलास्टिक आएगी ना, वो तकरीबन 8 इंच की आएगी और फ़ोल्ड करने के बाद जो है वो 4 इंच हो जाएगी। तो इस तरह मैं जो है वो सेफ्टी पिन के साथ बाल पिन के साथ मैं ये यहाँ पर जो है इलास्टिक डालूँगी। आपके पास कोई भी चीज़ हो, अगर आप सुई के साथ डालते हैं, किसी भी तरह से आप जो है वो इससे इस तरह इंसर्ट कर दें ट्राउज़र के पाइंचों के अंदर इलास्टिक को, और दोनों तरफ आपने सिलाई लगा लेनी है। इस तरह से खींचते हुए पहले आपने चुनट्स को बराबर करना है। सारी प्लेट्स बराबर करने के बाद साइड्स पे सिलाई लगानी है और फिर मैं सेंटर में भी 2 सिलाइयाँ लगाऊंगी, इससे मज़ीद खूबसूरती आ जाएगी। अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और मुझे आप लोगों की हेल्प की बहुत ज़रूरत है। मेरी वीडियो को शेयर कर दिया करें और साथ साथ एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट भी कर दिया करें। तो अब यहाँ पे बस हमने बेल्ट तैयार करनी है। यहाँ पे मैं जो है वो 16 इंच की बेल्ट मैंने यहाँ पे 15 इंच की बेल्ट ली थी। आप चाहें तो 16 इंच की भी ले सकते हैं। फिर साइड की सिलाई लगा के आपने ट्राउज़र को रेडी कर लेना है। तो ये रहा हमारा फ़ाइनल लुक झबले का। आप लोग देख सकते हैं कितना खूबसूरत बन के ये रेडी हुआ है। छोटी सी मैंने यहाँ पे बो बना के लगाई थी और साथ साथ जो है मैंने ये फैब्रिक के ही बटन्स, मेरे पास घर में बंटी बटन्स रखे हुए थे, तो मैंने साथ साथ जो है वो बंटी बटन्स इसी फैब्रिक के यूज़ किए थे। और नीचे की तरफ मुझे बहुत खाली सा लग रहा था, तो मैंने यहाँ पे लेस का यूज़ कर लिया। आप विदाउट लेस भी बना सकते हैं, बहुत एलिगेंट लुक आने वाला है। आप एक बार इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अच्छा, मैं वैसे ही ड्रेसेस लेकर आती हूँ जो आपको बनाने में बहुत आसानी हो, जिसका लुक बहुत खूबसूरत हो। यहाँ पे ट्राउज़र का लुक आप देख सकते हैं कितना बनने के बाद ये खूबसूरत लग रहा है, और ये छोटी बच्चियों पे पहनने पे भी बहुत प्यारा लगता है। अच्छा, जब भी मैं एज़िल को ये ड्रेस वेयर करवाऊँगी तो मैं आप लोगों के साथ पिक्चर उसकी ज़रूर शेयर करूँगी।
आई होप आपको इस वीडियो से कुछ तो सीखने को मिला होगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही अच्छे और ख़ूबसूरत डिज़ाइन के साथ, जो आपके लिए बनाना बहुत आसान हो और मेरे लिए आपको समझाना भी आसान हो। तो इंशाल्लाह तब तक के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।